गोस्वामी जी करें, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो शास्त्री जी, यदि सुमिरन भजन दोनों एक ही होते तो गोस्वामी जी दो शब्द अलग अलग क्यों? सुमिरन भजन न होई, सुमिरन एवं भजन नहीं होता। हनुमान जी कहते वही विपत्ति है। इसका मतलब है सुमिरन अलग है और भजन अलग है। निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करना ये सुमिरन है। ये क्या है? और भजन क्या है? भजन है अपनी संपूर्ण इंद्रियों से इंद्रियों के अधीश्वर भगवान की सेवा करना, उनके प्राण प्यारे भक्तों की सेवा करना, यह है भजन। ध्यान में ही बात। हनुमान जी कह रहे हैं कि सुमिरन तो हो रहा है किशोरी जी का, वहां नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। भजन तो स्मरण तो हो रहा है, पर भजन तो निकट रहकर होगा। आपकी सेवा नहीं मिल रही है, यही विपत्ति है। भजन न बनना यही विपत्ति है। भजन माने सेवा, सेवा न बनना यही विपत्ति है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केवल स्मरण बन रहा है, सेवा नहीं बन रही है, तो आधी विपत्ति तो चली गई, आधी बनी वही है। और सेवा भी खूब बने और सुमिरन भी खूब बने तो विपत्ति सर्वथा समाप्त हो गई, ऐसा समझना। आंख का भजन है सब में भगवान को देखना, भगवान की मंगलमयी झांकी का दर्शन करना, भक्तों की झांकी का दर्शन करना। ये आंख का भजन है। कथा सुनना ये कान का भजन है। जिह्वा से नाम जप करना ये जिह्वा का भजन है, कीर्तन करना। हाथ से गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि गुरु इनकी सेवा करना ये हाथ का भजन है। पैर से भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, किसी आर्त दीन दुखी प्राणी की पुकार सुनकर दौड़कर उसके निकट जाकर उसकी सेवा में लग जाना निष्काम भाव से, ये पैर का भजन है। मन से भगवत सेवा का ही संकल्प करना, ये मन का भजन है। बुद्धि से भगवान की सेवा की महिमा का विचार करना, ये बुद्धि का भजन है। बुद्धि को भगवान में लगाना, चित्त से भगवान का चिंतन करना, ये चित्त का भजन है। और मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा भीतर से पक्का निश्चय कर लेना, ये अपने भीतर वाले का भजन है, ये अहम का भजन है। निरंतर नाम जप करते हुए जब इस प्रकार से अपने संपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के सहित अंतःकरण से जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो ये भजन हुआ। अब लो नसानी राम अब ना नसे हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिर ना डसे हो, डसे हो। अब लो नसानी राम अब ना नसे हो, अब ना नसे हो। एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मनुष्य के जीवन में यह आती है कि धीरे धीरे मनमाने तरीके से जीवन जीने के कारण धीरे धीरे उसकी ऐसी दुर्दशा हो जाती है कि पाप कर्म करते रहने पर भी उसके मन में ग्लानि नहीं होती है। झूठ बोलने पर पश्चाताप नहीं होगा, क्रोध करने पर पश्चाताप नहीं होगा, ऊटपटांग काम करने पर पश्चाताप नहीं होगा,
ये जो उसकी स्थिति है, यह उसकी सबसे अधिक दयनीय अवस्था है। भगवान करे ये जीवन में कभी ना आवे कि पाप कर्म करने के बाद भी हमारे मन में ग्लानि ना हो। देखो, आपका कपड़ा बहुत साफ है, स्वच्छ है, सफेद है, आप कीचड़ में बैठ सकते हो? बोलो। धूल में भी बैठने के पहले एक बार नज़र से देखोगे, गमछा से, रूमाल से झाड़ लोगे या कुछ बिछा लोगे, फिर खड़े होगे, ऐसे ऐसे करोगे। और मान लो आपका कपड़ा ही बहुत गंदा मैला हो तो कबाड़ी होते ना, कबाड़ी, कबाड़ा बटोरने वाले, चाहे जितनी गंदगी में बैठ जाएंगे, चाहे जहां खड़े हो जाएंगे। क्यों? उनका कपड़ा पहले से गंदा है। सदाचार संपन्न व्यक्ति को ही पाप कर्म करने से भय लगता है। जो बहुत अधिक गंदे हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, वो तो दिन रात गंदगी में रहते हैं, उसी में सुख का अनुभव करते हैं। जैसे सुअर विष्ठा खा करके मलमूत्र की नाली में लोट करके ही वो सुख का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति उन जीवों की हो जाती है। ये स्थिति कभी दुर्भाग्य से आनी नहीं चाहिए। इसलिए अपने अंतःकरण रूपी वस्त्र को, गुदड़ी को रोज धोते रहो। ये साफ रहेगी तो आप पाप कर्म चाह कर भी नहीं कर पाओगे, आपको संकोच होगा, ये गंदा हो जाएगा। कैसे इसको धो करके रखना है? आपके कपड़े में रोज बढ़िया से उसको धोया जाए, साबुन लगा दिया जाए तो उसको गंदा ही नहीं होगा। गंदा नहीं होगा तो फिर उसमें कोई दाग धब्बा नहीं आएगा, फिर उसको साफ रखने का ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। और बहुत गंदा कपड़ा है तो उसको उबालना भी पड़ेगा, मूंगरी से कूटना भी पड़ेगा, और हो सकता 2-4 बार धुलने के बाद भी साफ ना हो, फट भले ही जाए, दाग न छूटे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पर रोज धोते रहने पर इतना श्रम भी नहीं करना पड़ेगा। भैया, 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे अपनी काया रूपी गुदड़ी को, आप अंतःकरण रूपी गुदड़ी को रोज धो सकते हैं। धोने में 2 चीजें जरूरी हैं महाराज जी। कौन कौन? एक सावन और एक पानी। बढ़िया से बढ़िया सावन हो और पानी ना हो तो सावन रगड़ो खाली गंदे कपड़े पर, कपड़ा साफ होगा? सावन और पानी दोनों की जरूरत है। ये सावन क्या है? सावन तो दुकान पर मिलेगा। किसकी दुकान पर मिलेगा? ये संत सदगुरु की दुकान पर मिलेगा। इसकी कीमत क्या है? कितने पैसों में मिलेगा? इसकी कीमत है समर्पण। क्या कीमत है? अपने आप को दे दो तो नाम रूपी सावन को ले लो। ये सावन कौन है? हरि नाम, यही सावन है। नाम के सावन सिरजन होई, नाम के कुमति मैल सब डारे धोई, कुमति मैल अब गुदरी की कर होशियारी, दाग न लागे देखी बिचारी, दाग दाग नहीं लगे। तो सावन तो हो गया हरि नाम, गुरुदेव जो नाम का उपदेश करते हैं वो तो सावन हो गया। और जल क्या हुआ? ये जल है, यही तो गोता लगाने हम लोग बैठे हैं। सत्संग ही जल है। क्या है?
सत्संग ही जल है, कथा कीर्तन लीला का दर्शन यही जल है। इस जल में इस गुदरी को भिजा भिजा करके खूब हरिनाम के सावन की रगड़ लगाओ, एकदम स्वच्छ हो जाएगा। अब सावधानी ये रखनी कि दाग न लागे देख बिचारी, कुसंग में नहीं पड़ना। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय, परत भजन में भंग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।